guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Today we discussing editorial that is bridging the gap on India's gender inequality. आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। तो वहीं यहाँ पे राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी गैप है, ठीक है, जो भी हम लोग के जेंडर गैप है उसको क्या किया जाए, फिल किया जाए और उसको सही किया जाए। इसको ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। ऑन इंडियाज जेंडर इनइक्वलिटी, जो इंडिया का जेंडर इनइक्वलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया नीड्स टू हेल्प वोमेन गेट ए ग्रेटर एक्सेस टू जॉब एंड रिसोर्स। बताया जा रहा है इंडिया जो है इसको क्या ज़रूरत है कि मदद करना चाहिए वोमेन को कि वो लोग भी क्या करें, एक्सेस कर पाए जॉब्स और रिसोर्स को, जिससे क्या हो जेंडर इनइक्वलिटी जो है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोमेन से विलेज एरिया में बहुत जगह ऐसे वोमेन जहाँ पे जिनको एजुकेशन तक नहीं दिया जाता है, ठीक है, उनका अपब्रिंगिंग ऐसा किया जाता है कि वो जॉब के लिए सोच ही नहीं पाती है या फिर एक्सेस ही नहीं हो पाता है, ठीक है, या फिर बस पढ़ाया जाता है कि हाँ बस शादी हो जाए इसलिए। तो वो लोग को हेल्प करना चाहिए। द स्ट्रगल टू अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड ब्रिज द गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन इज़ अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट वन। बताया जा रहा है जो स्ट्रगल है अचीव करना जेंडर इक्वलिटी का और जो ब्रिज है दोनों के बीच में अनइक्वलिटी गैप बिटवीन द मेन एंड वुमेन इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट वन। बहुत ज़्यादा ही लंबा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको हटाना, ठीक है। India has got another opportunity to do much better for half of its population with the Global Gender Gap Index for 2022. इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो अच्छा कर सके किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022 में, जो कि रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और किया गया कब रिलीज? वेडनेसडे को, जिसमें कि इंडिया का रैंक कितना है? 135। उस पर टोटल कितने कंट्रीज थे? 146। 146 से आउट ऑफ कितना रैंक आया इंडिया का? 135, जो कि बहुत ही ख़राब रैंक है। बट द न्यू डाटा इंडिया रैंकिंग इन 2021 में अगर हम लोग देखें तो कितना था? 140 आउट ऑफ 156 countries. Hardly bring its share as India has a fared the worst in at least one of its parameter health and survival. और बताया जा रहा है कि हार्डली ब्रिंग, ये जो ब्रिंग जो शेयर जो है वो इंडिया का इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है ना, एटलीस्ट सबसे एक जो पैरामीटर जो देखा जाता है, 4 पैरामीटर को देख के ये रैंकिंग दिया जाता है। तो उसमें से एक पैरामीटर है हेल्थ और सर्वाइवल, तो ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट में आता है। इन विच इट टुक एट द last spot and the global gender gap index benchmark the current state and evolution of a gender parity across 4 dimensions: economic participation and opportunity, education attainment, health and survival and political empowerment। बताए वही अभी हम बताएं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो क्या है? बेंचमार्क द करंट स्टेट एंड एवोल्यूशन है जेंडर पैरिटी का एक्रॉस 4 डायमेंशन में, क्योंकि 4 डायमेंशन जो है उसी को चेक किया जाता है। वही है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी पहला डायमेंशन, सेकंड इज एजुकेशन अटेनमेंट, कितना एजुकेटेड है, एंड थर्ड इज हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडिया रैंक पोअरली अमंग इट्स नेबर एंड इज बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, द मालदीव्स एंड भूटान। इंडिया का जो रैंक है जेंडर गैप में वो जो नेबरिंग कंट्री से भी खराब है, ठीक है। और ये सब के पीछे भी बांग्लादेश भी इंडिया से आगे है, नेपाल इंडिया से आगे, श्रीलंका इंडिया से आगे है, मालदीव आगे है, भूटान आगे है। ओनली ईरान एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान परफॉर्म वर्स दैन इंडिया। सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो रीजन और ईरान, ये 3 रीजन जो है वो इंडिया से भी ख़राब परफॉर्म किए हैं किसमें? जेंडर गैप इंडेक्स में। इन 2022 कमिंग ऑन द बैक ऑफ पैंडमिक वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर हम लोग आए 2022 के, तो जो ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो क्या हो गया है? क्लोज बाय 68%, मतलब कि और ज़्यादा क्या हो गया? जेंडर गैप बढ़ गया है। which means at the current rate of progress it will take 132 year to reach full parity। और अगर हम लोग अभी करंट रेट से अगर जो प्रोग्रेस चल रहा है इसके बेसिस पे देखें तो 132 ईयर लग जाएगा ये जेंडर गैप को हटाने में। एंड अमंग ऑल द रीजन इट विल टेक द लॉन्गेस्ट फॉर साउथ एशिया टू रीच द टारगेट। और ये अमंग ऑल रीजन, जितने भी रीजन एज कम्पेयर अगर हम लोग करें तो एशिया जो है उसको ये टारगेट पहुँचने 197 ईयर लग जाएगा। ड्यू टू ब्रॉड स्टेगनेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्टेगनेशन मतलब क्या आता है? रुकावट, ठीक है। तो ड्यू टू ब्रॉड स्टेगनेशन, जो कि हम लोग के यहाँ पे इकोनॉमी जो रुक गया है, हम लोग का ये जेंडर गैप भी जो रुक गया है, एकदम स्लो ग्रोथ हो रहा है। इन द जेंडर पैरिटी स्कोर में इन द रीजन देयर हैव बीन इनफ नंबर
from the ground to indicate that India, which a female population of approximately 66 crore, has faltered on the road to gender parity. बताया जाता है there have been enough number फ्रॉम द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है इनफ नंबर है फ्रॉम द ग्राउंड जिससे इंडिकेट कर सके इंडिया का टू इंडिकेट विद ए फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 66 करोड़। फीमेल पॉपुलेशन कितना है 66 करोड़, जो कि फाल्टर ऑन द रोड टू जेंडर पैरिटी के लिए लड़ रही है। इन द पैंडमिक ईयर में अगर देखें तो इनकम जो है वो श्रैंक हो चुका वुमेन का, जो कि फेस करी बहुत ज़्यादा हर्डल इन एवरी फ्रंट फ्रॉम फूड हेल्थ एंड एजुकेशन, सब में क्या कर रही है वुमेन जो है वो फेस कर रही है बहुत ज़्यादा हर्डल्स फॉर ए गर्ल चाइल्ड टू जॉब। एंड द लेटेस्ट NFHS डाटा अगर हम लोग देखें 2019 से 2021 का, तो वो शो करता है 57% ऑफ वुमेन 15 to 49 एज का जो ब्रैकेट की है आर एनेमिक। उसको क्या है एनेमिक का इश्यू है। कितने से कितने एज का 15 to 49 एज। कितने परसेंटेज है 57%, जो कि बहुत ज़्यादा हाफ से ज़्यादा मोर देन हाफ परसेंटेज जो है वो एनीमिया से क्या है एनीमिया से ये एनीमिया प्रॉब्लम उसको है। अब फ्रॉम 53% 2015 to 16 में था कितना 53%, जो कि अभी कितना हो गया 57%। तो 88.7% ऑफ मैरिड वुमेन पार्टिसिपेट इन द की हाउस होल्ड डिसीजन। 88.7% ऑफ मैरिड वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती है इन द की हाउस होल्ड डिसीजन एंड ओनली 25.4% ऑफ वुमेन एज 15 to 49 ईयर हु वर्क इन द लास्ट 12 मंथ वेयर पेड इन ए केस, जो कि इसको क्या किया गया है ऐड किया गया, मतलब कि वो जॉब करती है। और बताया जा रहा है यहाँ पे 88.7% क्या है हाउसवाइफ और 25.5% आप क्या बोल सकते हो कि वर्किंग वुमेन है। वुमेन हैविंग ए बैंक अकाउंट और सेविंग अकाउंट दैट दे देमसेल्फ यूज हैव इंक्रीज टू 78.6%। वुमेन जो बैंक अकाउंट और सेविंग अकाउंट यूज़ करती है उसका भी बढ़ोतरी दिखा है 78.6%। जब से स्कीम्स आए सच एस प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि हेल्पिंग करता है वुमेन को पार्टिसिपेट करने में इन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स हैज श्रंक। जब से लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा श्रंक हुआ है तो वुमेन क्या करी इस तरफ आ गई है और इसमें बैंक में जमा कर रही है, लोन वोन ले रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है वुमेन्स का भी हेल्प हो रहा है, वो लोग पार्टिसिपेट करना चाह रही है। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा देखें 2016-17 का, तो और 50% वुमेन वेयर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर जॉब। मात्र 50% जो वुमेन्स थी वो एम्प्लॉयड रहती थी और लुकिंग अब देखती थी जॉब के लिए। दिस मैट्रिक डिप 9.2%। ये जो मैट्रिक है ये कितना हो गया है और घट के 9.2% पे चला गया है 2021-22 पे। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इंडियाज एब्साइमल रैंकिंग इज टू डू इट राइट बाई ए वोमेन। सबसे बेस्ट तरीका है कि इंडिया का जो रैंकिंग वो इम्प्रूव हो, ये वोमेन ही डिसाइड कर सकती है कि इसको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करना है क्या नहीं। फॉर दैट इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इन लीडरशिप पोजिशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लीडरशिप में जो पोजीशन है वहाँ पे भी वुमेन को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट इंक्रीज करना पड़ेगा और लेवल सो दैट वुमेन का जो ग्रेटर एक्सेस जॉब एंड रिसोर्स, जिससे क्या होगा कि सब लोग देखेंगे, सब लोग इंस्पायर होंगे कि हाँ हम लोग को भी जाना, जिससे पेरेंट्स भी इंस्पायर होगा हाँ मेरी बेटी जाएगी। तो मतलब ऐसा इंस्पायरिंग करना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटी जो वुमेन्स का जो है वो भी एक्सेस मिल सके जॉब और रिसोर्स का। अगर एक औरत ही बैठेगी तो वो भी हेल्प करेगी। इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू मूव बियॉन्ड टोकनिज्म एंड हेल्प वुमेन ओवरकम स्ट्रगलिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर। और इट इज़ अब ये गवर्नमेंट पे है कि वो टू मूव करे बियॉन्ड जाए एक टोकनिज्म का और हेल्प करे वुमेन को ओवरकम आने स्ट्रगलिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर से बाहर आने में मदद करे, ठीक है। गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगी तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इम्प्रूव और ज़्यादा हो सकता है गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान देगी। तो देखते हैं अब अगले ईयर जेंडर गिफ्ट का जो रैंक है वो इंडिया का अच्छा आता है कि नहीं, इंडिया ने सीखा कि नहीं, हाँ हम लोग का बहुत ज़्यादा वर्स्ट है तो इसको सुधारा जाए, सुधरता है कि नहीं। सो थैंक यू गाइस।